देखिए, ये मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा 2000 शायद 16 में इन्होंने नोटबंदी का ये काम किया था और काला धन वापस करने की इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से बात उठाई थी। और मैं समझता हूँ कि अब इन्होंने, उस वक़्त भी लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कहाँ महंगाई चरम सीमा पे पहुँची। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, आज तक वो काला धन वापस आया? ये बात करते थे 400 करोड़ रुपए काला धन बाहर है, रामदेव भी कहा करते, देश के प्रधानमंत्री भी कहा करते, कहाँ है काला धन? मैं समझता हूँ इससे और महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी वो फिर लाइनों में लगेगा। और काला धन तो नहीं, मैं ये जो लाखों लाखों करोड़ रुपया इन्होंने सरकार ने बर्बाद कर दिया, ये जो 2000 के नोट वापस जो बड़े बड़े पूंजीपति और लोग जो जमा करवाएंगे बैंकों में, उनके ऊपर जो इनकम टैक्स जो पैसा आएगा, जो उन्होंने सारी सरकारों को भूखा कर दिया, वो सरकारों को चलाने का इनके काम आएगा। और काला धन और बाहर ब्लैक मनी बन के बाहर जाएगा, महंगाई और बढ़ेगी और इससे अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा। इस देश की स्थिरता, कहाँ आतंकवाद खत्म हो गया, कहाँ काला धन वापस आ गया, दिस इज ऑल फ्रॉड और कुछ भी नहीं। लोगों को की अटेंशन डाइवर्सिफाई करने के लिए काम किया गया, क्योंकि ये चुनाव के लिए 8-9 महीने का समय बाकी है और 8-9 महीने के अंदर लोगों की अटेंशन डाइवर्सिफाई हो जाए और उनको इस चीज़ों का लाभ मिल जाए और कुछ नहीं है। ये दिस इज ऑल रबिश। अच्छा, एक आपने पहले कहा था कि पंजाबी समुदाय की राजनीतिक अनदेखी हो रही है, तो उस मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मेरा स्टैंड वही आज भी है। पंजाबी समाज की मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि कभी जिसने भी सरकार बनाई है, चौधरी भजनलाल जी ने सरकार बनाई, हम 11 मंत्री थे, 14 MLA थे। चौधरी देवीलाल जी ने सरकार बनाई, डॉक्टर मंगल सेन के साथ बैठ के समझौता हुआ, 12 13 MLA बने। डॉक्टर मंगल सेन जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, होम मिनिस्टर बनाए। तो आज कांग्रेस पार्टी का एक ही MLA है। जब तक, क्योंकि जाटों के बाद अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो पंजाबी है, अगर उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, मैंने कई इशू रखे हैं लोगों के सामने और ये कहा है कि पंजाबी को दूसरी भाषा कंपलसरी की जाए। जो भाषा है तो सही, लेकिन कंपलसरी नहीं है। राजनीति के अंदर हमें कम से कम विधानसभा में 25, लोकसभा में 3 सीट दी जाए। आज भी हमारा वो स्टैंड है। तो मैं ये बहुत जल्द, या तो इस महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में, यहाँ पूरे स्टेट के चुनिंदा पंजाबियों की मीटिंग बुला के, लीडरों की मीटिंग बुला के रोहतक में महाकुंभ करेंगे और बहुत बड़ा महाकुंभ होगा, जिसके अंदर आप देखोगे कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे। आपकी इस बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उदयभान उनसे बात हुई है? जो ना, मेरी कोई बात नहीं हुई। हाँ, उनका रिएक्शन जरूर आया है, अब वो भी पंजाबी की बात करने लगे। उन्होंने पंचकुला में एक मीटिंग की है। ये मेरी मीटिंग का, जो मैंने 5-4 मीटिंगें की हैं, उसका रिएक्शन है। ये और भी कहीं जाते हैं तो पंजाबी की बात करते हैं, लेकिन अच्छी बात है, अगर उनकी सोच सार्थक होती है तो इट्स गुड। अच्छा, आप चुनाव लड़ोगे अगला? मैंने कहा है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है अभी फ़िलहाल, मेरे कोई दिमाग में नहीं है। मैं सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे चल रहा हूँ। बता साहब, बीजेपी की तो प्रेस करनी चाहिए आपको, उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर बना दिया समाज का। चीफ मिनिस्टर का आप लेटेस्ट बयान देखो। एक डेलीगेशन पंजाबी समाज का मुख्यमंत्री जी को मिलने गया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई, मुझे पंजाबियों में नहीं, मुझे तो संघ के लोगों ने बढ़ाया है, मैं तो आई एम लॉयल टू संघ। तो फिर हमारे समाज का कोई मतलब ही नहीं। हमने लड़ाई लड़ी थी, पंजाबी समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैंने रोहतक में बहुत बड़ी रैली की थी, जहाँ बहुत लोग आए थे, हजारों की संख्या में आए थे। हमने कहा था कि हमारे समाज का आदमी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन वो जो बैकलॉग था, जो 35 सालों से हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिला, हमें जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए थी,
हमारे से बड़ा कोई सेक्रीफाइस किसी का नहीं है। जो एक मुल्क को छोड़ के, अपनी जायदादों को छोड़ के, अपनी सारी संपत्तियों को छोड़ के यहाँ आकर पुरुषार्थ करके अपने बलबूते पे खड़े हुए, तो नौकरियों में आज हम कहाँ हैं? आप शून्य में खड़े हैं। हमारी कुछ मौखिक डिमांड्स हैं। हमने कभी आरक्षण की मांग नहीं की, हमने किसी के आगे कभी भीख नहीं फैलाई, हमने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। तो इसलिए हमारी जो जायज़ मांगें हैं वो सदा रहेंगी और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद आपकी मांगे पूरी नहीं होती, तो आपको कैसे उम्मीद है कि आपके मंत्री और एमएलए बन जाएंगे तो पूरी हो जाएंगी? देखिए, ऐसा है, मैं बड़ा पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पंजाबी समाज के लोग मेजॉरिटी एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, कम से कम अपनी समाज की जो मौखिक जो मांगे हैं उनको उठाएंगे। हो सकता है हमें कोई फ़ायदा हो, हमारे समाज को फ़ायदा हो। सीएम साहब से उम्मीद नहीं है? हमारे इस चीफ मिनिस्टर से मैं कहता हूँ कि इनको शुद्ध बुद्धि आनी चाहिए और उम्मीद तो मैं नहीं कह सकता। एक डेलीगेशन हमने ये भी मन बढ़ाया कि मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, जो हमारी मांग है उनके समक्ष भी रखेंगे। अच्छा, सिर्फ आप कांग्रेस पार्टी क्यों कहते हैं, सभी पार्टियों से आप डिमांड क्यों नहीं करते? हम सभी पार्टी से करेंगे। अब चौधरी अभय सिंह चौटाला आए थे, उनको भी एक डेलीगेशन मिलेगा, ओम प्रकाश चौटाला को भी मिलेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मिलेंगे। जो जो लीडर हैं सभी पार्टियों के, सभी को मिलेंगे। अपनी मांगों को लेकर हमारे में कोई संकोच और कोई किसी किस्म का वो नहीं है, सभी को मिलेंगे। जो पार्टी हमें हमारे हकों के समाधान के लिए एश्योर करेगी, हम उस पार्टी का साथ देंगे। 9 साल में खट्टर साहब ने कुछ नहीं किया? 9 साल में खट्टर साहब ने कुछ नहीं किया समाज के लिए। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रहे हैं, तो आपको क्या उसका न्योता नहीं मिला क्या? ना मुझे, ना तो कभी उनसे मुझे हो गए 20-22 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, मेरी उनसे कोई संवाद नहीं है और ना किसी मीटिंग का मुझे न्योता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करने लग रहे हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा कोई दखल भी नहीं है। और बड़े लीडर हैं वो हर आदमी को अपने क्षेत्र में जाने का हक है, तो इसलिए मेरी कोई, मैं किसी कंट्रोवर्सी में उनके साथ नहीं हूँ। अभी कहाँ हो? मैं कांग्रेस पार्टी में, अपने मकान में, अपने निवास स्थान पे। हाँ, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।